व्यूअर्स कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे, अच्छी सेहत में होगे और अपनी लाइफ में अच्छे लोगों का साथ और प्यार मैनिफेस्ट कर रहे होगे। सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई चैनल इनसाइड टैरो 33। इट्स अ जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीड फॉर ऑल साइंस। सारी राशियों के लिए है, ठीक है, सारे जेंडर्स के लिए है, मेल फीमेल एवरीबडी, मैरिड अनमैरिड, हर कोई देख सकता है, ठीक है। वन मोर थिंग, ये आपकी जनरल रीड है, ठीक है, ये सब की जनरल रीड है, आपकी पर्सनल रीड नहीं है। तो जो बातें आपसे रेजोनेट होती हैं उनको लीजिए, जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं होती उनको जाने दीजिए। ज़बरदस्ती फिट इन करने की कोशिश मत करिए, ठीक है। सो यस, वी हैव कार्ड वन कार्ड, लवली कार्ड, सन का कार्ड आया है, ठीक है। आप जिस किसी पर्सन के बारे में सोचकर इस रीड को देख रहे हो ना, ये पर्सन आपके साथ इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा खुशियाँ चाहते हैं, ठीक है। जो खुशियाँ मिसिंग हैं, जो प्यार मिसिंग है, जो रोशनी मिसिंग है, वो ये पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में आए, जो कहीं गुम हो चुकी है। इनके लाइफ से इमोशंस गायब हैं। वी हैव थर्ड चक्रा, आर्कएंजल कैम्बल, वी हैव विमेन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए इनको आपसे दूर जाकर इनकी ना केवल खुशियाँ इनकी ज़िंदगी से दूर हुई हैं, बल्कि इनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। और दूसरा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप आप इनके लिए जिस तरह से तड़प रहे हो या जिस तरह से फील कर रहे हो, ये पर्सन भी आपको वैसे ही रेसिप्रोकेट कर रहे हो, वाइजा वर्जा फीलिंग्स चल रही है। मे भी हो सकता है आप भी बहुत अच्छे हेल्थ में नहीं हो इस समय जब आप इस रीड को देख रहे हो, और आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, करते करते थक चुके हो, या ये पर्सन आपका इंतज़ार करते करते थक चुके हैं। काफ़ी लंबे समय से, मैं भी हो सकता है ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं, इनकी खुशियाँ मिसिंग हैं इनकी ज़िंदगी से, और ये उसके चलते में भी हो सकता है किसी ऐसी लत में, या कुछ ऐसा डाइट शेड्यूल हो गया है इनका, कुछ ऐसा लाइफस्टाइल शेड्यूल हो गया जिससे इनको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो गए हैं, ठीक है। स्टमक पे मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है इनकी, ओके। एब्डोमिनल एरिया में मुझे दिख रहा है कि इनको कुछ दिक्कत चल रही है, और हो सकता है कुछ टॉक्सिसिटी भी इनकी लाइफ में आ गई हो, जिसकी वजह से मे भी हो सकता है ऐसा कुछ कंज्यूम करने लगे हैं जिसकी वजह से इनको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। बट येस, इनका दिल कहीं ना कहीं अटका है आप पर, इस रिश्ते पर किस तरह से काम किया जा सकता है। बहुत चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, बिकॉज फेडअप हो चुके हैं, थक चुके हैं, इस तरह की ज़िंदगी जी कर जिसमें प्यार नहीं है, किसी के लिए तड़प नहीं है, चाह नहीं है, किसी का इंतज़ार नहीं है। उस तरह की फीलिंग्स आ रही हैं इस पर्सन की तरफ से मुझे, और इस वजह से इस पर्सन को आपके साथ एक रिन्यूअल चाहिए। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव कॉर्नोकोपिया, सन का कार्ड भी आया है, कॉर्नोकोपिया का कार्ड भी आया है। ये आप इनकी खुशी इनसे आपसे जुड़ी है। नंबर 11, नंबर 1, यू कैन सी कि ये आपके साथ गेटवेज खोलना चाहते हैं, बंद दरवाजे, जो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं दरवाजे बंद हो चुके हैं, जिसमें या ये कह लीजिए एक ऐसी दीवार खड़ी हो चुकी है जिसके एक तरफ आप हो, एक तरफ ये पर्सन है, और उस दीवार को ब्रेक दोनों ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, जर्नी का कार्ड है, ये रिवर्स में है, पर इनको रास्ते नहीं समझ आ रहे हैं, तभी बहुत चीज़ें स्ट्रैटेजाइज कर रही हैं या कर रहे हैं कि कैसे वो रास्ते बनाएं, बंद दरवाजे खोलने के, आपकी तरफ इस रिश्ते में एबंडेंस लेके आने के, रोशनी, शाइन करती हुई रोशनी, सब चीज़ भरी हुई है, ठीक है। कॉर्नोकोपिया के कार्ड में यू विल सी, यू विल फाइंड आउट किसी चीज़ की कमी नहीं है, खान पान, ऐश्वर्य, सब कुछ है इसमें, और रास्ता नहीं मिल पा रहा है इनको आपकी तरफ आने का, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन आपसे खुद ही दूर गए हैं। वॉकिंग अवे का कार्ड, एंड सी हियर वी हैव वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, एंड हियर वी डू हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट, दोनों ही आ गए। तो मैंने बोला ना, आप दोनों की फीलिंग एक दूसरे के लिए हो सकती है। आप भी इनका वही दिल थाम कर इंतज़ार कर रहे हो, ये पर्सन भी आपका दिल थाम कर इंतज़ार कर रहे हैं। दोनों के दिल में मुझे लगता है सेम फीलिंग्स हैं एक दूसरे को लेकर, बट इट्स जस्ट दैट कि काफ़ी टाइम से चीज़ें ब्रेक हो गई हैं, दूरी हो गई है, एक दीवार बन गई है, दरवाज़ा बंद हो गया है। तो वो दरवाज़ा खोलने में और ओपन अप होने में, एक दूसरे के सामने जाकर हील करने में रिश्ते को दिक्कत आ रही है, तकलीफ आ रही है। और ये वॉकिंग अवे का कार्ड ये भी दिखाता है कि ये पर्सन हो सकता है आपसे खुद ही दूर गए थे, इन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया था आपसे। नंबर 27, नंबर 43, 44, 21, ये सारे नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 2, 11,
ठीक है, 137, ये सारे नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, आपके पर्सन के लिए। यहाँ पे सन की एनर्जी आई है तो सिग्निफिकेंट सिंह राशि, लियो राशि निकल के आई है। ठीक है, सो लेट्स सी, टैरो के थ्रू भी देख लेते हैं क्या निकल के आ रहा है। एक का टर्न हुआ था तो उसको लेते हैं। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। और क्या आ रहा है? और ओके, इतने नहीं लूँगी मैं, इतने सारे। ओके, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ विक्ट्री चाहते हैं, इस रिश्ते में जीत चाहते हैं। ठीक है, ये अब और आपसे भागना नहीं चाहते, बिकॉज ये पर्सन हो सकता है ऑलरेडी आपको स्पाई कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपके ऊपर बहुत समय, इनकी नज़र आपके ऊपर है और आप अपने आप में मग्न दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आप हो सकता है अपने ऊपर ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुके हो, थक चुके हो उस पर्सन का इंतज़ार करते करते। दिल थाम कर बैठे बैठे आप थक चुके हो और आपने सोचा है कि आप अपने ऊपर काम करोगे। आप हो सकता है किसी ऐसी फील्ड में इन्वॉल्व हो जिसमें कपड़े से रिलेटेड काम है, या मे भी हो सकता है आप जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, जिस तरह के वस्त्र धारण करते हैं, वो आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं। इस समय स्पेशली आप बहुत इस तरह के कपड़े सेलेक्ट कर रहे हो जो आपकी पर्सनैलिटी में शायद 4 चांद लगा रहे हैं। आपकी हेयर स्टाइल मुझे काफ़ी चेंज दिखाई दे रही है, आप अपने ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, दूसरा मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट करना चाहते हो, आप अपने करियर पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो, बिकॉज यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपको हो सकता है करियर में भी कोई अच्छा ऑफर आ रहा है या दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो। मे बी हो सकता है आप खुद भी किसी सोशल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हो। आजकल तो इंस्टा है, यूट्यूब है, उस पर भी आप कुछ ऐसे पोस्ट कर रहे हो या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिससे आप बहुत अट्रैक्टिव बन रहे हो लोगों की नज़रों में, और आपको एक ऑफ़र भी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन की तरफ से भी और इन जनरल भी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, रास्ते इनको समझ नहीं आ रहे, बट डेफिनेट है कि ये पर्सन आपकी तरफ मूव करेंगे, बिकॉज बहुत पैशनेट एनर्जी होती है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की। बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन दिखाई देता है किसी की तरफ, उसकी अपीयरेंस की वजह से, उसके लुक्स की वजह से। मे भी हो सकता है आपका जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, आपका जो फिगर है या पर्सनालिटी है, वो इस पर्सन को इस समय बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। इस वजह से भी ये पर्सन जहाँ से भी आपको देख रहे हैं या देख रही हैं, मे भी आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, उससे इनको आपकी तरफ एक अजीब सा खिंचाव, अट्रैक्शन महसूस हो रहा है। और दूसरा मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके ऊपर ऑनलाइन बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। मे बी डिफरेंट आईडीज से, डिफरेंट नंबर से आपके ऊपर इन्होंने एक नज़र बनाई हुई है। स्पाइंग एनर्जी दिखाई दे रही है, यंग एनर्जी दिखाई दे रही है, आप काफ़ी मेच्योर एनर्जी के पर्सन दिखाई दे रहे हो। आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन थोड़े इमेच्योर दिखाई दे रहे हैं, बट येस ये पर्सन पेज से नाइट की एनर्जी में तो डेफिनेटली ट्रांसफ़र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनिशियली बहुत ज़्यादा इमेच्योर एक्ट्स हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ इस रिश्ते में किए हैं, बट अभी इस पर्सन में भी चेंज आ रहा है। ये पर्सन अभी काफ़ी ग्रो करते हुए, चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे भी इनको जीत आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो दिखाती है सक्सेस को, किसी रिलेशनशिप में रिकग्निशन को, तरक्की को, उस तरह की फीलिंग्स हैं। ये पर्सन फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं आपके साथ। ये अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ में इन्होंने हो सकता है कुछ सक्सेस हासिल की है, कुछ विक्ट्री हासिल की है, या कुछ इनके पास ऐसे प्लान्स हैं, प्रोग्राम हैं जो ये आपसे शेयर करना चाहती हैं या चाहते हैं। ये कुछ जीत कर आए हैं और ये जीत आपसे, खुशी आपसे शेयर करना चाहते हैं या चाहती हैं। और मुझे लगता है इस पर्सन को आपके साथ कुछ ऐसा प्रोजेक्ट पे काम करना है, कुछ ऐसा कोलैबोरेशन करना चाहते हैं या चाहती हैं जिसमें ये आपके साथ मिलकर किसी चीज़ को सही आकार दे सके। कोई बिजनेस हो सकता है, कुछ कोई भी काम हो सकता है जिसमें मे बी इस पर्सन को मे बी आपकी मदद की ज़रूरत है अपनी लाइफ में आगे जीत चाहने के लिए, विक्ट्री पाने के लिए। मे बी आपके पास, आप काफ़ी एबेंडेंट पर्सन हो सकते हो, बिकॉज यहाँ पे भी कॉर्नोकोपिया हो सकता है आपके पास काफ़ी सारी स्किल्स हैं, काफ़ी नॉलेज है, काफ़ी टैलेंट है। मे बी हो सकता है फिनेंशियली भी आप इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो, और या फिर आपका बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, इनके फैमिली बैकग्राउंड से या इनसे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो सकता है फिनेंशियली। और अभी भी इनको लगता है ये जो फिनेंशियल ग्रोथ है, ये जो फिनेंशियल तरक्की है, उसकी शुरुआत इनकी आपके साथ जुड़कर हो सकती है। तो ये आपके साथ कोलैबोरेशन, कुछ पार्टनरशिप, कुछ रियूनियन करके किसी भी तरह से सक्सेस चाहती हैं या चाहते हैं। सॉरी, लाइट
गॉन, लाइफ इज गॉन। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो दिखाती है ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको रीच आउट करना चाहते हैं फॉर दिस रीयूनियन, फॉर दिस कोलैबोरेशन जिसमें इनको सक्सेस चाहिए। ये आपकी तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है बहुत तेजी से। और ये पर्सन हो सकता है इन्होंने बहुत सारा हर्मिट का कार्ड आया, बहुत सारे लोगों के बीच में अपने आप को तलाशने की कोशिश की है, बहुत सारे लोगों के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश की है, जुड़ने की कोशिश की है, मे बी किसी थर्ड पर्सन से भी इन्वॉल्व होने की कोशिश की है, पर इनको वो चीज़ें नहीं मिल पाई जो इनको एक एबंडेंट पर्सन बनाए, एक सक्सेसफुल पर्सन बनाए, जो इनकी लाइफ में जीत लेकर आए। तो ये जो इनकी तलाश है, जो ये हर्मिट का कार्ड एक सेंट को दिखाता है जो किसी की तलाश कर रहा है, सच्चाई की खोज करना, अपने इनर सेल्फ की खोज करना, वो कुछ भी ऐसी चीज़ों को जानना समझना जो उनकी ज़िंदगी में नहीं है, और इसलिए वो लोगों से दूर होने की कोशिश करता है, अपने आप को आइसोलेट करता है, सो दैट उसका इनर विजडम जाग सके, उसकी इंट्रोस्पेक्शन, अपनी जो खोज है वो पूरी हो सके। पर मुझे लगता है इन्होंने जो भी खोज की है, या जिन लोगों के बीच में भी अपने आप को तलाशा है, या इस रिश्ते को तलाशने की कोशिश की है, उसमें इनको एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ जो इनका रिश्ता है, जो इस रिश्ते में एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल इम्पैक्ट इनको दिखाई देता है, जो आपकी तरफ से भी इनको दिखता है, आपकी ओर से भी इनको दिखाई देता है, इनको वाइब्स आती हैं आपकी तरफ से, वो इनको आपकी तरफ खींच के लेकर आ रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है फॉर दिस रीयूनियन, फॉर दिस सक्सेस। ठीक है, तो ये पर्सन बहुत जल्दी हो सकता है आपकी तरफ आकर आपको अप्रोच करे। हो सकता है इनको कुछ जस्टिस भी देना है, आपके साथ कुछ फेयर डील लेकर आनी है, कुछ इनकम्प्लीट वर्क रह गया है, कुछ अधूरी सी बात बाकी है आप दोनों में, या अधूरा सा काम बाकी है, जो जिसको कहते हैं ना कार्मिक ड्यूज, जो इनको डेफिनेटली क्लियर करने हैं। तभी इन्होंने अपनी सोड डाउन कर रखी है, बिकॉज किंग ऑफ सोड की एनर्जी रिवर्स में है, तो मतलब ईगो, घमंड, किसी तरह की भी अकड़न, चुप्पी, सब चीज़ बंद करके, एक ताले में बंद करके किनारे करना चाहते हैं, और ये एक नई शुरुआत करना चाहती हैं या चाहते हैं। सो फॉर दैट दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, वो आपकी तरफ आते हुए, बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। राइट, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। लेट्स सी इनकी ओर से आपके लिए क्या चैनल मैसेजेस हो रहे हैं, मैसेजेस क्या चैनल हो रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। इस पर्सन को मेरे व्यूअर्स से क्या कहना है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, What do we have? We have you can read my innermost thoughts. आप इस पर्सन के अंतर मन की आवाज़ को भी शायद पढ़ लेते हो, इनकी शक्ल देख के या दूर रहते हुए भी आप बहुत कुछ इनका समझ पाते हो। इंट्यूटिवली आप इनको बहुत अच्छी तरीके से जान पाते हो। आई वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी यू, मैंने बोला ना, ट्रैवल करके दूर से भी आना चाहते हैं, रास्ता खोजना चाहते हैं। तो मैं भी अगर बहुत दूर भी हैं ये पर्सन आपसे, किसी दूसरे शहर में है या कहीं और है आपका, अभी तक कोई बहुत टाइम से आप दोनों एक दूसरे को नहीं मिले हो, नहीं देखा है, तो ये आपको देखना चाहते हैं, फिर चाहे इनको कितना भी लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़े। आई फील माई लाइफ इज़ कम्प्लीट विथ यू। इनको लगता है इनकी ज़िंदगी आपके साथ पूरी होती है, ये अपने आप को पूरा महसूस करते हैं, कंप्लीट महसूस करते हैं आपके साथ। सो वही मुझे दिख भी रहा है पूरी रीड में। डोंट बी इनसिक्योर, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ये आपको ये भी अश्योर करना चाहते हैं कि आप डरिए मत। आपको अगर किसी तरह की इनसिक्योरिटी है, ऑल्दो आप तो अपने ऊपर काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, बट अगर कनेक्शन को लेकर, रोमांस को लेकर, प्यार को लेकर, इस पर्सन से स्पेशली अगर आप किसी तरह से इनसिक्योर फील कर रहे हो, तो ये आपको चैनल कर रहे हैं मैसेज कि आप बिल्कुल इनसिक्योर मत फील करो, क्योंकि मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साइड था, और हमेशा ही रहूँगा या रहूँगी। राइट, सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली है, देन डू गिव दिस वीडियो लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना नहीं भूलना, एंड रीड की ब्यूटीफुल एनर्जीज को क्लेम भी ज़रूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।